बैठक सांगठनिक बैठक है, हमारी संगठन को लेकर के लगातार बैठकें चल रही है। जो हम लोगों ने 17 महीने में जो काम किए हैं उनको आम जनता तक हमको पहुंचाना तो है। पहले भी वो लोग एक ही साथ उधर थे और तब 20 में अकेला तेजस्वी लड़े थे, तो क्या स्थिति बना था? बिहार की जनता हम लोगों के साथ में है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। हम लोग 24 में ही धूल छटाएंगे। चेतन आनंद हमारे पार्टी में नहीं है और वो ये बताएंगे कि हमारी पार्टी में कौन नाराज है। वो जहाँ है वो अपनी चिंता करे ना, कितने दिन सुरक्षित हैं, किस महत्वाकांक्षा से वहाँ गए हैं, उनकी वो महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है कि नहीं, ये वो सोचे ना। हमारी पार्टी बहुत अच्छे उम्मीदवारों को लेकर संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई। तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, जो विधायक हैं, उन लोगों को बुलाया गया। बैठक खत्म हो गई है। सतीश दास जी हमारे साथ हैं। देखिए, राजद के कद्दावर नेता, इनसे बात करेंगे किन चीज़ों को लेकर मुख्यतः ये बैठक बुलाई गई। देखिए, ये बैठक सांगठनिक बैठक है, हमारी संगठन को लेकर के लगातार बैठकें चल रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो हम लोगों ने 17 महीने में जो काम किए हैं उनको आम जनता तक हमको पहुंचाना है। और जो देश में एक फिर से तानाशाह अपना फन फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और किसानों को रौंद रहे हैं, नौजवानों को रौंद रहे हैं, महिलाओं को रौंद रहे हैं, ऐसे ताना सरकार को हमको कैसे रोकना है। जो हमारा कमिटमेंट है जनता से, जो अमन पसंद जमहूरियत में विश्वास रखने वाले लोग, और वो उनको विश्वास हमको दिलाना है कि हम उनको कैसे रोकना है। बस इन्हीं बातों पे चर्चा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप लोगों के साथ नहीं है, यूँ कहें जेडीयू साथ में नहीं है, पुनः एनडीए के साथ चले गए हैं। क्या इस विषय को लेकर के भी बातचीत हुई है कि कैसे अब चुनाव में उतरना है, चुनावी मैदान में उतरना है? और भाई, मुख्यमंत्री साथ में नहीं, हमारा 17 महीने का काम तो मेरे साथ में है। और जिस तरीके से 2020 में हम लोगों को मामूली अंतर से उल्टा पुल्टा करके सरकार में बनाने से रोके थे, जो अब हमको 17 महीने काम मिला तो हमने महत्वपूर्ण काम किया। और हमारे नेता ने कहा था कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, और जब उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को रोजगार दिए। तो रणनीति बदली होगी आप लोगों की, क्योंकि कोई नहीं, एक ही रणनीति है, तानाशाह, आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी को रोकना। अच्छा सतीश जी, एक आखिरी सवाल। लगातार अब सवाल उठ रहा है कि भाई तेजस्वी यादव ने जो निर्णय लिया है संजय यादव को राज्यसभा भेजने का, तो हरियाणा के यादव ला रहे, क्या बिहार में यादवों की कमी हो गई? देखिए, हमारा संगठन ये तय करता है, उसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन संजय यादव जी बिहार की युवाओं के लिए और पार्टी के लिए रणनीतिकार के रूप में हमेशा काम किए हैं, और पार्टी को इस रूप में यहाँ तक पहुँचाने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और संजय यादव जी के राज्यसभा में जाने से पूरे देश की समस्या को हमको सदन पटल पर रखने में महत्वपूर्ण मिलेगा। पर अब तो बीजेपी भी सवाल उठा रही है कि भाई बिहार में यादवों। अरे भैया, बीजेपी सुशील कुमार मोदी को क्यों नहीं भेजी? सवाल तो उनसे है, उनको मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। बीजेपी अपने सीनियर नेताओं को क्यों नहीं भेजी? सवाल तो अब तो उनके यहाँ तो चर्चा ये भी है कि सारे सीनियर लीडरों को टिकट कटने जा रहा है, उनके यहाँ भगदड़ की स्थिति होने जा रही है। सवाल तो ये भी है कि राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी का टिकट कटने जा रहा है। तो वो सवाल नहीं है, हमारा सवाल है कि जो हमने जनता से जो कमिटमेंट है कि कर्पूरी, लोहिया, अंबेडकर के विचारधारा को किस तरीके से देशव्यापी हमको मजबूत करना है। ने फेसबुक पे लिखा कि जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द रहते हैं वो उन्हें ही आगे बढ़ाया जाता है, और जो कार्यकर्ता जो सालों से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं उन पर कोई ध्यान नहीं। देखिए, चेतन आनंद जी, सदन में नेता ने कहा साफ साफ कि जब कोई नहीं पूछ रहा था, वैसे संकट के समय में हमारे नेता ने उनकी माँ को और उनको बुला करके टिकट देने का काम किया। और जो 20 साल से उनके परिवार में कोई चुनाव जीत नहीं पा रहे थे, उस कमी को ख़त्म किया, और उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छा सिला दिया है, आपने देखा है। तो आपने सुना सतीश दास जी को अच्छा सिला दिया है चेतन आनंद ने। मगर देखिए, अब बैठक जो है वो ख़त्म हो चुकी है, और तमाम जो जिलाध्यक्ष हैं, जो प्रभारी हैं, वो अब बाहर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये बैठक बुलाई थी। देखिए, 2024 लोकसभा चुनाव का रन भी बेहद ही नज़दीक है। ऐसे में रणनीति बेशक तैयार की जा रही है। बैठक में क्या कुछ तेजस्वी यादव ने टास्क दिया है?
बस हम लोगों को जनता के बीच में जाना है। अब तो जनता- रणनीति बदली होगी, नीतीश कुमार जी साथ नहीं है, जेडीयू स्वाभाविक, तो पहले भी वो लोग एक ही साथ उधर थे साथ। और तब 20 में अकेला तेजस्वी लड़े थे, तो क्या स्थिति बना था। बिहार की जनता हम लोगों के साथ में है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। हम लोग 24 में ही दूर छटाएंगे। आपको नहीं लग रहा परिस्थितियां अब बदली हैं? परिस्थितियां बदलने से क्या होता है। लाठी गोली की सरकार के जबरन जो सत्ता में गया है, विश्वास मत विधायकों को जबरन परेशान करके जो विश्वास मत हासिल किया गया सरकार, वो जनता नकार चुकी है। क्या टास्क दिया गया है तेजस्वी यादव जी के? हम लोग जनता के बीच में जाएंगे और हम लोगों का जो काम है, तेजस्वी जी ने 17 महीना में जो काम किया है, 17 महीना बनाम 17 साल का हम लोगों को जनता के बीच में रखने का काम करेंगे। लग रहा है कि नीतीश कुमार जी को इस बार आप लोग डिफेंड कर पाएंगे एनडीए को 24 के चुनाव? निश्चित तौर पर 24 में ही भारी पड़ेगा उन लोगों के लिए जो सत्ता का परिवर्तन करने का काम किया है, उन लोगों को भारी पड़ेगा। और हम तो 24 वाले में हम तो 0 बढ़े हैं, लेकिन मेरा आंकड़ा जबरदस्त बढ़ेगा इस बार। अच्छा, एक आखिरी सवाल, देखिए बैठक से आप आ रहे हैं, चेतन आनंद ने जो कुछ कहा है संजय यादव जी को लेकर के कि बिहार में यादवों की कमी हो गई, क्या हरियाणा से लेकर आए, इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप? अब वो क्यों बोलते हैं, उनको बोलने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल क्या निर्णय ले रही है नहीं ले रही है, मुझे लगता है कि उनको बोलने का अधिकार नहीं है, उनको बोलना ही नहीं चाहिए। चेतन आनंद तो कह रहे हैं कि अंदर खेमे जो वरिष्ठ नेता हैं राजद के, वो बहुत नाराज हैं और जो तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द रहते हैं उन्हें ही आगे पहले वो क्या किए हैं, अभी नौजवान थे, उनको अपना भविष्य करना चाहिए, अपना भविष्य तैयार करना चाहिए। तो अपने भविष्य से गुमराह हो गए हैं तो दूसरों को क्या सलाह देंगे। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, उन्हें बुलाया गया था। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बैठक जो है वो बुलाई गई थी। तेजस्वी यादव ने बेशक 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम नेताओं को टास्क दिया है। देखिए परिस्थितियां बेशक बदली है, क्योंकि पहले जेडीयू साथ में थी महागठबंधन के, और वर्तमान स्थिति को अगर देखें तो अब नीतीश कुमार फिर से एनडीए के हिस्सा हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव ने अपने आवास पर एक अहम बैठक बुलाई थी। देखिए ईजा यादव जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ऐसी बात है कि चुनाव में सब चाहते हैं कि हमारी पार्टी जीते, तो चुनाव में तो अब लगना ही है, समय आ गया है, समय नज़दीक है। क्या कुछ कोई ऐसा टास्क मिला है सारे लोगों को कि भाई आपको ज़्यादा लोगों को बताना है आज कि क्या कुछ चल रहा है? देखिए जब जिस तरीके पार्टी से की बिहार में हुआ है जब अभी हमारे पार्टी की मीटिंग होती है या किसी भी पार्टी की मीटिंग होती है, तो पार्टी का जो मैनिफेस्टोज होता है, जो मकसद होता है, वो तो जाहिर सी बात है कि हम लोग जन जन तक पहुंचाए। हमारी पार्टी 17 महीनों में काफ़ी काम की है, तो आप लोग भी काफ़ी सहयोग दिए हैं। आप लोग भी बताते रहे कि 17 महीने में इतनी सारी नियुक्ति हुई, इतनी नौकरियां मिली, तो ये तो लोग जाने तो अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मीटिंग का सवाल है, अच्छी मीटिंग रही। हम लोग अपने नेता से मिले और जिला अध्यक्ष भी थे, और पार्टी के लिए तो लगातार काम करना है। चुनावी माहौल है, चुनाव में लगना भी राज्यसभा है। के उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा हुई कि भाई आम सहमति से ये सारी चीज़ें बिल्कुल आम सहमति से ही हुई, ये तो सब जानते हैं, इसमें चेतन चर्चा आनंद की तो क्या सवाल बात उठा है। रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव और अब लालू प्रसाद चेतन यादव- आनंद को छोड़ दिया जाए, वो न हमारी पार्टी में है, जिस पार्टी में है अभी उस पार्टी की वो चर्चा वो कह रहे हैं करेंगे। कि राजद के कई वरिष्ठ नेता इस फैसले से काफी नाराज है, खपा है। चेतन आनंद हमारे पार्टी में नहीं है, और वो ये बताएंगे कि हमारी पार्टी में कौन नाराज है। वो जहाँ है वो अपनी चिंता करे ना, कितने दिन सुरक्षित हैं, किस महत्वाकांक्षा से वहाँ गए हैं, उनकी वो महत्वाकांक्षाएं पूरी होती है कि नहीं, ये वो सोचे ना। हमारी पार्टी बहुत अच्छे आपके अंदर उम्मीदवारों को पोजीशन लेकर में। कहीं कुछ मनभेद नहीं कोई मतभेद नहीं है। हमारी पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारी पार्टी तो एक परिवार है। हमारी पार्टी में ना कोई बड़े हैं ना कोई छोटे हैं। एक्सपीरियंस जरूर, किसी में एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसी में एक्सपीरियंस कम है, तो हम लोग कार्यकर्ताओं की पार्टी और एक परिवार की तरह काम करते रहते हैं। बातें हुई कि कौन पार्टी कितने सीट पर। अभी तो समय है उसके लिए। अभी तो फिलहाल हम लोग अपनी एक मीटिंग रखे थे पार्टी की, और पार्टी के एजेंडा पे हम लोग को काम करना है। जो हम लोग गरीब की पार्टी है, गरीब तक पहुंचना है। हमारे संगठन अध्यक्ष और प्रभारियों संगठन को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। और क्या लगता है कि राहुल गांधी भी बिहार में है, तो मिलकर कल साझा रैली भी होगी? बुलाइए ना गाड़ी, कल साझा रैली भी होगी आलोक मेहता जी? अभी वो सब कुछ तय नहीं। राज्यसभा चुनाव को लेकर कुछ चर्चा हुई? कोई चर्चा नहीं हुई। सब लोग जानते हैं राज्यसभा का नॉमिनेशन था, बस इसी बात के लिए सब लोग ने सहमति व्यक्त करते हुए बधाई दी जो कैंडिडेट हैं। आप लोग सभी प्रभारी विधायक हैं, तो क्या जिम्मेदारी कुछ मिली है, स्पेशल कुछ जिम्मेदारी मिली है? जिम्मेदारी ये हमारे संगठन का आंतरिक मामला है और उसी पर चर्चा हुई। सभी 40 हर पार्टी में
संगठन पर जो चर्चा होती है वो सार्वजनिक नहीं किया जाता। सभी 40 सीटों को लेकर तैयारी है, सभी 40 सीटों को लेकर तैयारी। अभी ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं है और महागठबंधन है तो स्वाभाविक है कि 40 सीट पर नहीं होगी, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो आपने सुना, देखिए 24 यानी 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के ये अहम बैठक जो है वो बुलाई गई थी। खैर बैठक खत्म हो गया है, आपने सुना नेताओं ने क्या कुछ कहा है। इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।